हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनिमे एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करेंगे वाइंड ब्रेकर की 3rd एपिसोड। स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाता है कि साकुरा और क्योतारो आमने सामने खड़े होते हैं और इन दोनों को आमने सामने देख सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तब सुओ कहते हैं, वाओ ये कितनी अच्छी बात है, सबके अंदर कितना जोश भरा हुआ है। तो नीरो सोचता है आखिरकार इसमें अच्छा क्या है। और फिर सुओ बोलता है, साकुरा क्योतारो के होते हुए तुम्हारा ये कहना कि तुम टॉप आना चाहते हो ये गलत बात है, और क्योतारो के होते हुए तुम आ भी नहीं सकते। फिर क्योतारो साकुरा को मारना स्टार्ट कर देता है और साकुरा उसके हमलों से इजीली बच रहा होता है। तो सुओ कहता है कि तारो यहाँ पे मिडिल क्लास से आ रहा है और उसके पेशेंट और टैलेंट को सभी लोग जानते हैं यहाँ पे, जिस वजह से ये अकेला एक पर्सन है जिसे स्कूल के अंदर एंट्री करने से पहले ही वुफेन का मेंबर मान लिया था। इस कारण यहाँ की जो टॉप बंदा है उसको पूछता है और उसी को ही सब कुछ मानता है। और तुमने कहा है कि तुम टॉप बनना चाहते हो, इसलिए ये तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो वहाँ पर एक पर्सन कहता है, इस तरह से बातें करना बंद करो और उन दोनों को रोको। तो फिर कहता है वो कि आखिरकार मैं ऐसे क्यों करूं। तो फिर वो पर्सन कहते हैं क्योंकि हम इन्हें नहीं रोक सकते और अगर तुमने इसे जल्दी से नहीं रोका तो ये आउटसाइडर मारा जाएगा। और तभी साकुरा का पैर फिसल जाता है और तभी केतारो से मुक्का मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर हम तब देखते हैं कि साकुरा इतना फ्लेक्सिबल होता है, वो उस वार से बच जाता है और केतारो को एक किक मारता है, जिसे देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। तब साकुरा कहते हैं, अच्छा तुम भी एक फैन हो जो खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, और ऐसा इंसान तो मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। और तभी ये दोनों एक दूसरे पे फिर से हमला करने लगते हैं और तभी उमिमिया माइक पे बोलना स्टार्ट कर देता है और बोलता है, आखिरकार मुझे किस बटन से इसे ऑन करना है। अच्छा रुको, क्या ये पहले से ऑन है? ये तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तो साकुरा सोचता है आखिरकार अब ये क्या चल रहा है। तभी उमिमिया कहता है कि आप सबका इस स्कूल में स्वागत है। तो एक लड़का कहता है कि चुप कर जाओ बेवकूफ, जरा आराम से बात करो, तुम्हारी आवाज वैसे भी बहुत ज्यादा लाउड है, जिस वजह से हमें कैंपस से कंप्लेंट आती रहती है। तो साकुरा फिर सोचने लगता है कि आखिरकार अब क्या चल रहा है, ये सब इन्होंने हमारी अच्छी खासी लड़ाई को डिस्टर्ब कर दिया, आखिरकार इन्हें अब क्या चाहिए। फिर साकुरा उसे बोलता है, ओए चलो अब लड़ते हैं। पर वो देखता है कि पूरे रूम में सारे स्टूडेंट्स सावधान पोजीशन में खड़े हो रखे होते हैं और वो सोचता है आखिरकार ये है कौन। और तभी माइक में उमिमिया कहता है कि चलो फिर आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं वॉफरिन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, आजिमिया ओमिमिया। तो साकुरा कहता है, अच्छा तो ये है जो सबसे टॉप पे है, ये है फिर इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर। तो वो मिया कहता है कि रुको, मैं क्या कह रहा था, मुझे माफ करना, मैं भूल गया। ओ हाँ याद आ गया, सभी लोग अपनी अपनी जवानी को एंजॉय करना और वो फ्रेंड की हेल्प करना, क्योंकि तुम लोग इस स्कूल में पहुंच गए हो। तो जाओ बहुत सारी मेमोरीज बनाओ और अपनी लाइफ में ऐसा कुछ अचीव करो जो मीनिंगफुल हो। और कभी कभी बीच और माउंटेन्स पे भी जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आता है। वैसे मैं अपनी कहूँ तो मुझे बीच ज्यादा पसंद है। तो फिर डिसाइड हो गया कि हम लोग समर में बीच पे चलेंगे और हम लोग वहाँ जाके गोला खाएंगे। तभी नीरे कहता है कि आखिरकार हम वहाँ पे जाके ऐसा क्यों करने वाले हैं। तो कितारो उसे पकड़ लेता है और कहता है, क्या इसमें कुछ अजीब लग रहा है। और तभी नीरे पूरे तरह से डर जाता है और उसे माफी मांगने लगता है और बचने के लिए साकुरा के पास चला जाता है। तो ओमिमिया कहता है कि वैसे तो मैंने ये सब ऐसे ही कह दिया था और अब सब लोग इकट्ठा हो ही गए हो तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम में से कुछ लोगों की आपस में नहीं बनने वाली, जिस वजह से बहुत कुछ होगा, पर मुझे नहीं लगता कि कोई पहले दिन ही बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करना चाहेगा। वैसे भी मैं तुम लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग एकदम से फ्रेंड्स बन जाओ, पर कम से कम तुम लोग आपस में जादू की झप्पी दे ही सकते हो। और तभी वहाँ पे क्योतारो अपना खून साफ करने लगता है और सुओ कहता है, चाहे तुम अपना ब्लड साफ कर लो, पर सभी ने तुम्हें लड़ते हुए देखा है। तभी सुओ कहता है, और हाँ तुम दोनों, क्या तुम दोनों को अब कुछ चेंज नहीं करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है, चलो तुम दोनों हाथ मिला लो और इस तरह से ये लड़ाई यहीं पे खत्म कर दो। तो साकुरा कहता है, आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूँगा, और ऊपर से अभी तक हमारी लड़ाई खत्म भी नहीं हुई है, ये वो बंदा था जिसने सबसे पहले मुझ पे हमला किया। तो नीरे कहता है कि साकुरा आखिर तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है। तभी साकुरा उसे एक पंच मारता है और क्योतारो, अगर ओमिमिया को पता चला कि तुमने अपनी क्लासमेट पे हमला किया है तब वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तो क्योतारो ये सुन के हैंडशेक के लिए हाथ आगे कर देता है। तो नीरे साकुरा को हाथ मिलाने के लिए कहता है, तब वो दोनों हाथ मिला लेते हैं और थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे की हाथ दबाने लगते हैं। तो साकुरा और क्योतारो अपना हाथ छुड़ा के सोचते हैं, क्या ये गोरिल्ला है या जानवर है। और तभी सब लोग साकुरा पे कूद पड़ते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। तो साकुरा कहता है, आखिरकार अब ये क्या चल रहा है। तो एक पर्सन कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो, तुम तो सच्ची में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो। और दूसरा पर्सन कहता है, क्या तुमने इसका गला ज्यादा जोर से दबा दिया। तो साकुरा मुस्कुराता है। तभी वहाँ पे एक स्टूडेंट आ जाता है और सभी को बाहर जाने के लिए कहता है। तो साकुरा कहता है, अब ये कौन है और इसे क्या प्रॉब्लम है, अभी अभी तो हम क्लास के अंदर आए थे, आखिरकार तुम हो कौन। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नीरे बोल रहा होता है कि साकुरा वहाँ पे ठीक से पेंट नहीं हुआ, तुम ठीक से काम करो। फिर सुओ कहता है, देखो देखो मैं और ज्यादा पेंट ले आया हूँ। फिर 30 मिनट हमें पहले की दिखाई जाती है कि जहाँ पे साकुरा बोल रहा होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, अभी तो हमारी फाइट स्टार्ट ही हुई थी, फिर ये सब कैसे हो गया। और तभी एक पर्सन कहता है, चुप हो जाओ और जल्दी से बाहर चलो, अगर तुम बाहर नहीं गए तो वो लोग मुझे डांटेंगे। फिर हिरागी कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पे आने में 7 मिनट 48 सेकंड और 26 सेंटी सेकंड लगे हैं।
तुम लोगों से अच्छे तो नर्सरी के बच्चे होते हैं। तो साकुरा कहता है ये तो कल वाला बंदा है। तो नीरे कहता है क्या तुम इसे जानते हो? तो साकुरा कहता है जब मैंने कल कटोहा को बचाया था, और तभी हिरागी उसे पीछे लेके चला जाता है। तो साकुरा कहता है ये क्या बदतमीजी है? तो हिरागी बोलता है कि मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि कटोहा वहाँ थी। तो साकुरा कहता है मुझ पे थूकना बंद करो। हिरागी कहता है तुम्हें कोई भी बात समझ नहीं आती है। तो नीरे बोलता है आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? और फिर वो एक गोली खाता है और कहता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतनी दूर से यहाँ क्या करने आए हो, पर तुम उस जगह आ गए हो जहाँ का लीडर बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो नीरे कहता है कि साकुरा वो तुम्हें क्या कह रहा था? तो साकुरा बोलता है कि पता नहीं किस बात पे वो गुस्सा हो गया था और गैस की गोली खाने लग गया था। तो नीरे इस बात को नोट करने लग जाता है। तो साकुरा बोलता है अब ये क्या कर रहे हो तुम? तो नीरे कहता है मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वॉफरीन के 4 किंग में से एक है हिरागी, और ममिया सबसे टॉप पे है और उसके नीचे 4 किंग्स आते हैं और वो चारों किंग एक टीचर की तरह एक क्लास को संभालते हैं। तो साकुरा बोलता है अच्छा इसलिए हम 1 पे है, मतलब क्लास 1 पे है। तो नीरे बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, वॉफरिंग 4 हेवन किंग पे बेस्ट है और इनका नाम है तामुन टीम, जिकोजू टीम, योजू टीम और कोमुकु टीम, और हम लोग तामुन टीम के अंदर आते हैं। फिर हिरागी कहता है तुम लोग 4 या 5 ग्रुप में बट जाओ और हर एक टीम को 2nd ईयर या 3rd ईयर संभालेगा, इसलिए तुम सभी को उन सभी का ऑर्डर मारना है और तुम्हें पता होना चाहिए कि वॉफरिन कैसे काम करता है। तो हिरागी कहता है चलो टाउन के चक्कर लगाते हैं। तो साकुरा बोलता है कि चक्कर लगाना तो ठीक है, पर ये हमारे साथ क्या कर रहा है? तो हिरागी बोलता है कि ओममिया ने मुझे तुम दोनों पे नजर रखने के लिए कहा है क्योंकि तुम दोनों पहले दिन ही लड़ पड़े। फिर साकुरा बोलता है इससे पहले मुझ पे हमला किया था जिस वजह से मैंने इसके चेहरे पे लात मारी। तो हिरागी कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर अब से तुम दोनों अलग अलग रहोगे। फिर सुओ कहता है कि हिरागी तो बिल्कुल किंडरगार्टन के टीचर जैसे लग रहा है। तो साकुरा बोल रहा होता है कि हम ऐसे राउंड क्यों लगा रहे हैं, हमें उसे ढूंढ के मारना चाहिए जो यहाँ की शांति को भंग कर रहे हैं। तो हिरागी कहता है तुम पागल हो गए हो, उसे प्रोटेक्टिंग नहीं उसे रीडिंग कहते हैं। यहाँ पे राउंड लगाने के पीछे एक कारण है, हम लोग यहाँ पे जब घूमते हैं यूनिफॉर्म में तब बहुत सारी छोटी छोटी टीम यहाँ से दूर रहती है। हम लोग लोगों को बचाने के लिए लड़ते हैं और इसलिए हमें पहले हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। तो साकुरा बोलता है ये तो सच में बहुत ज्यादा बोरिंग है। तो हिरागी कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि फाइटिंग में ही ज्यादा मजा आता है तुम बहुत ज्यादा डल हो। और फिर हिरागी एक बूढ़ी औरत की मदद करने चला जाता है और बाकी लोगों को भी उसका साथ देने के लिए कहता है और वहाँ पे सभी लोग पेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो शॉप का ऑनर कहता है इससे मुझे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, हम बार बार इसे मिटाते रहते हैं पर वो लोग बार बार फिर से गिफ्टिव बनाते रहते हैं, पर ये थोड़ा कम हो रहा है अब। तो साकुरा बोलता है कि आखिरकार ये मैं क्यों कर रहा हूँ? तो नीरे बोलता है वॉफरिन ऐसे ही चलता है। फिर हिरागी कहता है कि बॉस यहाँ का काम हो चुका है। तो शॉपकीपर उनका काम देख के खुश होकर उनको कुछ देता है खाने को। वो लोग खाते खाते वहाँ से चले जाते हैं और हिरागी कहता है तुम्हें लड़ाई के बिना मजा नहीं आता है ना? मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, पर धीरे धीरे मुझे सब समझ में आ गया है कि लोगों की मदद करने में भी बहुत मजा आता है। तब वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं। तो साकुरा कहता है आखिरकार ये किस तरह के पेंटिंग है जो कुत्ता बन रखा है? तो नीरे बोलता है रुक जाओ, ऐसा मत कहो, क्या पता वो लोग यहीं पे घूम रहे होंगे। साकुरा बोलता है कि किसकी बात कर रहे हो तुम? तो नीरे बोलता है ये वॉफरिन और दूसरी टीम का बॉर्डर है, इसलिए ना ही तुम्हें दूसरी तरफ जाना चाहिए और ना ही कोई मुसीबत खड़ी करनी चाहिए। वहाँ के रूल्स हमसे अलग है और उस एरिया की जो टीम चलाते हैं उसका नाम सिस्टोरेंस है, जो कि सिर्फ पावर्स को ही मानते हैं। तो साकुरा बोलता है ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और तभी वहाँ से एक लड़का भागते हुए आ रहा होता है। तो हिरागी कहता है कि ये तो सान मिडिल क्लास का स्टूडेंट है, आखिरकार तुम वहाँ पे कर क्या रहे हो? जल्दी से वहाँ से भाग के यहाँ पे आ जाओ। तो नीरे कहते हैं उसके पीछे जो लोग भाग रहे वो तो सिसेन के स्टूडेंट्स है, ये जिस तरह भाग रहा है यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएगा। और तभी वो लड़का नीचे गिर जाता है। सिसेन वाले जैसे ही उसे पकड़ने लगते हैं तभी वहाँ पे साकुरा और क्योतोरा जाके एक आदमी को किक मारते हैं, जिसे देख सब लोग शॉक हो जाते हैं। तो नीरे कहता है आखिरकार तुम लोगों ने ये क्या किया? हम लोग इस टाइम दुश्मन की जगह है और ऊपर से हम लोगों ने पहला वार किया। साकुरा बोलता है मैं इसे अकेला संभाल लूंगा, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो क्योतारो मना कर देता है। तो वहाँ के बंदे अपने ही साथी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो साकुरा सोचता है कि आखिरकार ये किस तरह से लोग हैं, क्या ये एक टीम के नहीं है? तो वहाँ पे एक पर्सन आ जाता है, वो कहता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है? मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं, इसलिए मैं तुम लोगों का पीछा करते हुए यहाँ आ गया। तो हिरागी कहता है कि किसने सोचा था कि हमें सभी लोगों में से ये मिल जाएगा? ये है 6A का 2nd इन कमांड जो तोगामी, जो कहता है कि आखिरकार फ्यूरन यहाँ पे क्या कर रही है? और साबू आती है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? हिरागी कहता है कि तुम्हारा ये बंदा हमारे बंदे के पीछे कर रहा था। तो जो बोलता है हिरागी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो साकुरा सोचता है कि आखिरकार ये बंदा इतना स्लो स्लो क्यों बोल रहा है, इसे देख के तो मुझे इरिटेशन हो रही है। तो जो कहता है अच्छा ये सब इन लोगों ने किया है। तो साकुरा कहता है लगता है ये बंदा बहुत खतरनाक है। फिर सारू बातरी उठ जाता है और कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है ना कि रूल्स ये कहता है एक दूसरे के एरिया पे इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये साइड हमारी, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ यहाँ पे आने का? जो उसके सर पे एक बोतल मारता है और मुक्का मारते हुए कहता है कौन सा साइड, तुम तो हार चुके हो, इसका मतलब तुम वीक हो और तुम्हें पता है ना वीक लोगों के साथ क्या होता है। तो हिरागी कहता है बस करो, तुम लोग एक टीम हो। तो जो कहता है ये हमारी टीम में नहीं है क्योंकि ये हार चुका है, जिसका मतलब ये है ये वीक है और वीक लोगों की हमारे यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो सुओ कहता है कि मैंने इनके बारे में बहुत सुना है और इनके साथ तुम्हें रह के अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। तो साकुरा कहता है ये सब चीज कितना बेकार है, तुमने एक कमजोर आदमी को मारा और तुम इसे पावर कहते हो, और यहाँ पे मुझे लगा था कि तुम थोड़े इंटरेस्टिंग होगे, पर तुमने तो मुझे निराश कर दिया। तो जो उसे कहता है तुम इसे देख के निराश हो गए हो? तो जो का साथी साकुरा को मारने की बात करता है।
तो जो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा सर तो बहुत अमेजिंग है, ऐसा लग रहा है ये ओथिरो की। तो साकुरा बोलता है तुम्हें ये सब अभी याद आ रहा है। तब दूसरा पर्सन बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा तेज बोलते हो। तो साकुरा बोलता है कि मैं तेज नहीं बोलता, तुम स्लो बोलते हो। तो वो पर्सन बोलता है कि हाँ मुझे तो कम सुनाई देता है और मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। तो आज के लिए इतना ही, मैं तुम्हें लड़ाई के वक्त देखूंगा, और हाँ मैं तुम्हारा फेस कभी नहीं भूलूंगा। तो बाद में मिलते ओथिरो। नीरे कहते कि आखिर तुम लोगों ने क्या किया, इससे तो लड़ाई और बिगड़ गई, अब तो लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, अब तो यहाँ पे वॉर होने वाली है। तो सुओ नीरे को शांत कराने लगता है और कहता है लगता है मैं पार्टी के लिए लेट हो गया हूँ। और हिरागी को कहता है अच्छा हुआ मैंने कुछ नहीं बोला, और कहता है हिरागी तुम्हें ये सब दवाइयाँ ठीक से पढ़ कर खानी चाहिए। नीरे बोलता है वैसे भी अगर लास्ट में उससे साकुरा ने गुस्सा नहीं दिलाया होता तो सब आराम से निपट जाता। हिरागी बोलता है कि नहीं, वो आसानी से ऐसे भी नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि वो सिस्तुएन में बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसके होते हुए ये सब इतनी आसानी से नहीं सुलझ सकती थी। और वैसे भी जो हो चुका है वो हो गया है, ये मेरी गलती थी कि मैंने पहले रिएक्ट नहीं किया, तो मुझे माफ कर देना, चलो स्कूल वापस चलते हैं और ये लड़का भी हमारे साथ चलेगा। और फिर साकुरा सोचता है कि हिरागी को देख के ऐसा लगता है कि ऐसे ओमेमिया को रिपोर्ट देना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो चलो देखते हैं कि ओमेमिया कैसे दिखता है। वैसे तो वो ब्रॉडकास्ट में बड़ा कूल लग रहा था। तब वो लोग देखते हैं कि स्कूल के छत पे पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, जिसे देख सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो ओमेमिया वहाँ पे खेती कर रहा होता है। साकुरा सोचता है कि ये है ओमेमिया का सबसे पावरफुल बंदा। तो ओमेमिया कहता है कि हिरागी आखिरकार तुम आ ही गए, यहाँ पे देखो बैगन और मिर्ची के पौधे कितनी अच्छी से ग्रो कर रहे हैं, चलो फिर इसे अच्छे से उगाते हैं ताकि हम गर्मियों में बाबी को खा सके। तो साकुरा सोचता है ये तो स्कूल के बच्चे की तरह लग रहा है, क्या ये सच में स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलो